हेलो माय डियर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू नर्सिंग अड्डा 24/7। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो OSSC नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम आपको देखने को मिलेगा उसके सिलेबस के बारे में। जो नर्सिंग सब्जेक्ट का सिलेबस रहता है, प्रैक्टिकल भी नर्सिंग का ही पोर्शन है, बट वो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो सिलेक्शन के लिए मेक श्योर कि ये टॉपिक्स आपने पढ़ लिए हो या नहीं पढ़े हैं, तो आप लोग इनको जरूर पढ़ लेना भाई। तो पहले एग्जाम के पैटर्न की अगर हम बात करें, 120 मिनट्स की ड्यूरेशन रहती है, 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग रहती है। इस तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो 60 मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे, 60 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, वो जो आपने GNM BSc का सिलेबस किया होता है उसी में से रहने वाला है। 25 भी उसी में से ही रहेगा, बट वो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस का रहने वाला है। जो प्रोसीजर्स हम लोग पढ़ते हैं उसमें से देखने को मिलेगा। 10 मार्क्स की फिर आपकी अरिथमेटिक आती है, 5 मार्क्स की इंग्लिश आती है। इसी तरीके से आपको 100 मार्क्स का पेपर यहाँ पे देखने को मिलता है और टोटल 100 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सिलेबस की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले आता है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के अंदर भाई नर्सिंग का इंट्रोडक्शन अच्छे से पढ़ लेना। नर्सिंग केयर बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप PYQ उठा के देखेंगे, इनके अंदर नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, नर्सिंग की प्रायोरिटीज से काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो नर्सिंग केयर बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भी बेसिक नर्सिंग केयर हम देते हैं पेशेंट को, पेशेंट का असेसमेंट हो गया, थेरेप्यूटिक नर्सिंग केयर हो गया, इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी हो गया, उसके अलावा हेल्थ का कंसेप्ट है, मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, ये हो गया। इंपॉर्टेंस ऑफ फर्स्ट एड हो गया। फर्स्ट एड जो भी होता है इमरजेंसी सिचुएशंस के अंदर और कम्युनिटी इमरजेंसी जितनी भी होती है, ये सारा आपका इसके अंदर होता है। MSN के अंदर आपके सारे सिस्टम्स आ जाते हैं इसके अंदर। उसके अलावा आपके पास में नर्सिंग असेसमेंट इसके अंदर आएगा। जो भी इम्यून रिस्पॉन्स, अल्टर्ड इम्यून रिस्पॉन्स है, वहां से आता है। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी से देखने को मिलेगा। कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर जितनी भी कम्युनिकेबल डिजीज है, इन्फेक्शन का रिव्यू, किस तरीके से वो फैलेगा, कैसे हमें कंट्रोल करना है, आइसोलेशन हो गया, मैनेजमेंट कैसे करेंगे, वो इंपॉर्टेंट है। ENT पढ़ लेना भाई। ENT यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी दोनों आपको अच्छे से करनी है। ईयर, नोज, थ्रोट के जो भी फंक्शंस है, जो भी डिसऑर्डर्स है, और हमें किस तरीके से उनको मैनेज करना है, ये आपको सभी सिस्टम के अंदर करना है। जब आप MSN पढ़ रहे हैं, सभी सिस्टम की आपकी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आपको करनी होती है। उसके अलावा डिसऑर्डर्स भी करने हैं अच्छे से, उनका मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऑन्कोलॉजी भी भाई यहाँ पर अलग से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें जितने भी कैंसर है उनका क्लासिफिकेशन, हम कैसे उनको डिटेक्ट कर सकते हैं, हम कैसे उनको प्रिवेंट कर सकते हैं, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मेंटल हेल्थ के अंदर जो भी साइकेट्रिक की हिस्ट्री है, मेंटल हेल्थ असेसमेंट होता है, कम्युनिटी मेंटल हेल्थ है, साइकेट्रिक नर्सिंग मैनेजमेंट है, जितने भी मेंटल डिसऑर्डर्स है सारे ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेंगे। मिडवाइफरी के अंदर फिर आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। नर्सिंग मैनेजमेंट, प्रेग्नेंट वुमेन का कैसे करेंगे, लेबर में वुमेन है उसका कैसे करेंगे, प्रेगनेंसी की क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में इंडिया का जो भी हेल्थ सिस्टम है, हेल्थ केयर सर्विसेज है, हेल्थ प्लानिंग है, हेल्थ प्रोग्राम्स है, वाइटल हेल्थ स्टैटिक्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको अच्छे से कर लेना है। पीडियाट्रिक के अंदर फिर जो कंसेप्ट है क्लिनिकल हेल्थ केयर का, न्यूबॉर्न के बारे में, हेल्दी चाइल्ड के बारे में, बहुत सारे अगर बच्चे को जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं, जो भी डिजीज कंडीशन है उसके बारे में, वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन के बारे में आपको कर लेना है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी मैंने आपको बताई दी है। हमारा जितने भी सिस्टम्स हम लोग पढ़ते हैं उन सबकी आपको एनाटॉमी करनी है। स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, 2-3 मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, लेकिन आपको सभी सिस्टम की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़नी होती है। माइक्रोबायोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट आता है इम्यूनिटी, हाइपरसेंसिटिविटी, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं ये माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, जो कि आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ लेने हैं। साइकोलॉजी के अंदर फिर आपके पास में ह्यूमन बिहेवियर हो गया, लर्निंग की जो भी थ्योरीज है बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जर्वेशन, इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी की जितने भी टाइप्स है सारे इंपॉर्टेंट है। सोशियोलॉजी में फैमिली और मैरिज से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अलावा इंडिविजुअल, सोसाइटी, कम्युनिटी, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ये तो आपका हुआ नर्सिंग का पोर्शन। नॉन नर्सिंग से पहले मैं आपको 2-3 चीजें और बता देती हूँ यहाँ पे। अब जहां तक बात है, यहाँ पे मैंने कुछ चीजें ऐड नहीं की क्योंकि वो मैं प्रैक्टिकल बेस्ड में ऐड करने वाली हूँ। तो प्रैक्टिकल बेस्ड में आ जाते हैं। फिर आपके पास में सबसे पहले सारे के सारे प्रोसीजर्स, जो भी आप फंडामेंटल में प्रोसीजर्स पढ़ते हो, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रग कैलकुलेशन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ET ट्यूब, TT ट्यूब, सक्शनिंग, IV कैनुलाइजेशन, उसके अलावा आपके पास में आ जाता है यहाँ पे इन्फेक्शन कंट्रोल, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, ECG पढ़ लेना, ABG पढ़ लेना। ये सारे क्वेश्चन जो है वो आपके प्रैक्टिकल बेस्ड के अंदर आते हैं। प्रैक्टिकल बेस्ड के मैंने अलग से भी वीडियो बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं कि उनके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। कहने का मतलब ये है कि प्रैक्टिकल बेस्ड का मतलब होता है प्रोसीजर्स, जो आप हॉस्पिटल में करते हो, जो आप प्रैक्टिकल करते हो। यहाँ पर ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो आपके प्रोसीजर के स्टेप्स से पूछ सकते हैं, या फिर आपसे नर्सिंग प्रायोरिटी के क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रैक्टिकल बेस्ड का जो आपका पोर्शन रहेगा वो मैक्सिमम FON से ही रहता है, क्योंकि सारे प्रोसीजर्स मैक्सिमम आप FON के अंदर ही पढ़ते हो।
तो उसमें से आपको देखने को मिल सकता है। उसके अलावा MSN के अंदर भाई आपको सारे सिस्टम पढ़ने हैं, मैंने लिखे बेशक 2-3 है, कार्डियो सिस्टम, रेस्पिरेटरी, नर्वस, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, हेमेटोलॉजी, ठीक है, ऑन्कोलॉजी, ENT, आई डिसऑर्डर्स, तो सारे ही सिस्टम आपको अच्छे से पढ़ने हैं। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी सारी ही आपको अच्छे से पढ़नी होती है। पीडियाट्रिक के अंदर अबगार स्कोर इंपॉर्टेंट है भाई, वो भी आप जरूर पढ़ लेना। बाकी मैं आपको बहुत ही जल्दी एक 100 टॉपिक की वीडियो भी शेयर करने वाली हूँ, जिसके अंदर टॉप 100 क्वेश्चंस जो टॉपिक्स आपके रहने वाले हैं वो भी मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बताई है जो कि एग्जाम में आती है, जो कि आपको जरूर पढ़नी है अगर आप OSSC के एग्जाम को टारगेट कर रहे हो। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ नॉन नर्सिंग की, तो इंग्लिश के अंदर फिर आपका कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस हो गया, सेंटेंस अरेंजमेंट, एक्टिव पैसिव वॉइसेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हो गया, सेंटेंस कंप्लीशन, एरर करेक्शन, स्पोर्टिंग एरर्स, आइडियम्स एंड फेरेसेस, जॉइनिंग सेंटेंसेस, एरर करेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, पैसेज कंप्लीशन एंड सेंटेंस इंप्रूवमेंट। और कंप्यूटर के अंदर भी आपका कुछ बेसिक जो भी नॉलेज है, डेटाबेस क्या होता है, स्टैटिकल पैकेजेस क्या होते हैं, कंप्यूटर एड टीचिंग क्या है, वो आपका आ जाता है। अरिथमेटिक में फिर आपका नंबर सिस्टम हो गया, फ्रैक्शन, डेसिमल, स्क्वायर रूट, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस हो गया, रेशो, प्रोपोर्शन, एवरेज, पार्टनरशिप, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये भाई आपका रहने वाला था नॉन नर्सिंग का सिलेबस। तो मैंने आपको इसके अंदर नर्सिंग का जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है उसके बारे में बता दिया है। प्रैक्टिकल के अंदर आपको सारे प्रोसीजर्स पढ़ने होते हैं, जितने भी प्रोसीजर्स मैंने आपको करवाए हुए हैं सारे ही आपको पढ़ने होते हैं। नॉन नर्सिंग का सिलेबस भी मैंने आपको बता दिया है। तो बेसिकली जब पढ़ रहे होते हैं तो कोशिश करो कि सब कुछ ही पढ़ो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो हमें पता है कि भाई ये चीजें ऐसी है जो एग्जाम में आती ही है, उसके ऊपर हमें थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना होता है। बाकी पढ़ना हमें सब कुछ होता है, छोड़ना हमने कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो ये था भाई आपका सिलेबस का वीडियो। अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई भी डाउट है या कोई भी प्रॉब्लम है, तो या तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या फिर आप फॉलो कर सकते हैं मेरा टेलीग्राम चैनल नर्सिंग बाय परी मैम अड्डा 24/7। आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे सर्च करो, आपको मेरा चैनल डायरेक्ट मिल जाएगा। उसके अलावा आपके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट, भाई ग्रेट सेल, इंडिपेंडेंस डे की सेल लाई हुई है, जिसके अंदर अब तक का इतना बड़ा डिस्काउंट आपको मिल रहा है जो अभी तक कभी भी नहीं हुआ है। नर्सिंग महापैक आपको मिल रहा है केवल और केवल 2447 में। इससे बेहतरीन प्राइस आपको कभी नहीं मिलने वाला, और इसमें भी और ऑफ लग जाता है अगर आप एक कूपन कोड यूज कर लेते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि आपको इनरोल कैसे करना है। अगर आप इनरोल करना चाहते हैं तो भाई आपको जाना है गूगल पे और आपको सर्च करना है अड्डा 24/7। सबसे ऊपर वाली वेबसाइट पे क्लिक करना है, ऑल कोर्सेज पर जाना है, और जब आप इधर स्क्रॉल करेंगे तो नर्सिंग एंड फार्मा एग्जाम्स में यहाँ पर आपको मिलेगा नर्सिंग महापैक। सबसे बढ़िया ऑफर आपको नर्सिंग महापैक पे मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको मिल रही है 4x वैलिडिटी, और साथ में ये बैच आपको मिल रहा है 2446 में। इतना ही नहीं, जैसे ही आप यहां से बाय नाउ करके कूपन कोड लगा लेंगे YT05 और आप ये कूपन कोड अप्लाई कर देंगे, 2330 में आपको नर्सिंग महापैक मिल रहा है, वो भी 4x वैलिडिटी के साथ। 2330 में नर्सिंग महापैक मिल रहा है 4x वैलिडिटी के साथ में। इससे बेहतर ऑफर आपको कभी नहीं मिलेगा। इस बैच के अंदर आपके पास में जो OSSC का नया बैच स्टार्ट हो रहा है वो इंक्लूडेड है, वेस्ट बंगाल का बैच इंक्लूडेड है, राजस्थान CHO का बैच इंक्लूडेड है, बिहार स्टाफ नर्स का, RRB का जो नया बैच स्टार्ट होने वाला है, और नॉर्सेट 12। ये सारे ही बैचेस जो है दोबारा से नए स्टार्ट हो रहे हैं, और ये सारे बैचेस इस नए नर्सिंग महापैक में इंक्लूडेड है। तो अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो भाई आप इस एक बैच में एनरोल कर सकते हो, जो कि आपको 2330 में मिल जाएगा अगर आप YT05 कूपन कोड यूज कर लेंगे। लेकिन अगर आपको OSSC में अलग से एनरोल करना है तो वो भी आप कर सकते हैं भाई, वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो आपने जाना है इधर नर्सिंग के उसमें, और यहाँ पे आपको जब आप OSSC पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको नया बैच जो है वो शो हो जाएगा। डबल वैलिडिटी के साथ में 1952 का बैच है, 79% ऑफ है। जैसे ही बाय नाउ करके आप कूपन कोड लगा लेंगे YT05 और इसको अप्लाई कर देंगे, 1859 में आपको OSSC का बैच मिल जाएगा। बट इसमें 2x वैलिडिटी है, नर्सिंग महापैक पे 4x वैलिडिटी है। सबसे बड़ा ऑफर नर्सिंग महापैक पे है आपके लिए। तो अगर इनरोल करना चाहते हो तो आप ऐसे भी इनरोल कर सकते हो, या जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है 9958776247, आप यहाँ पे बात करके भी इनरोल कर सकते हो। YT05 यूज करोगे तो आपको एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या मुझे मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे। मिलते हैं आपसे क्लासेस में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।